नमस्कार। आज हिंदी का 18वां टेस्ट आपका है। इससे पहले 17 टेस्ट हो चुके हैं। अगर अब तक आप लोगों ने उन टेस्ट को नहीं दिया है तो प्लीज़ जाकर उसको ज़रूर दे लीजिए। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। टेस्ट को शुरू करें उससे पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है। करंट अफेयर्स की पीडीएफ जिसका कि इंतज़ार हमारे चैनल पर हर साल यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा के पहले सभी को बहुत बेसब्री से रहता है, वो पीडीएफ लॉन्च हो चुकी है। इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करिए और वहाँ पर पीडीएफ कैसे प्राप्त होगी ये वहाँ पर जानकारी और डेमो पीडीएफ दी गई है। अगर आप समग्र रूप से एक ही जगह और बेहतरीन करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपके लिए सबसे परफेक्ट रहेगी, क्योंकि इस पीडीएफ में जो कुछ आप चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, सब कुछ अलग अलग और बेहतरीन और सटीकता के साथ दिया गया है। तो इसको आप जब इसका डेमो देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे और जिन्होंने हमारी पीडीएफ को लिया है वो इसको अच्छे से समझते हैं कि ये पीडीएफ की कितनी डिमांड रहती है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने टेस्ट की। पहला प्रश्न है, महार्घ किसका तत्सम शब्द है? महार्घ ये महंगा का तत्सम होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव तत्सम युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन सी मीत का तत्सम मित्र होता है, ना कि मृत होता है। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। शेष सभी सही है। रस्सी का रज्जु, सुहाग का सौभाग्य और सरसों का सरसप होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन डी घूंघट एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गुंठन होता है। ऑप्शन डी इसमें इनकरेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव तत्सम युग्म नहीं है? आपको बताना है। इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन डी खोदना, ये तो तद्भव है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका तत्सम होता है छोदन, ना कि खदिर। ओके, तो ऑप्शन डी इसमें सही सुमेलित नहीं है। शेष सभी बिल्कुल सही हैं। ज्ञात गृह ये किसका तत्सम होता है? ज्ञात गृह नैहर का तत्सम होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? आपको बताना है। तो इसमें से अगर आप देखें तो ऑप्शन बी झूठा एक तद्भव है, इसका तत्सम जुष्ट होता है। क्या होता है? जुष्ट। अगला है, श्रृंगाटक ये किसका तत्सम होता है? श्रृंगाटक ये सिंघाड़े का तत्सम होता है। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला है, परश एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? परस का तत्सम स्पर्श होता है। स्पर्श, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का सही युग्म क्या है? तत्सम तद्भव शब्दों का इसमें सही युग्म है ऑप्शन ए त्रिशत तीसरा, ये बिल्कुल सही है। और शेष सभी युग्म जो हैं वो बेमेल हैं, यानी गलत हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म तद्भव तत्सम की दृष्टि से असंगत है? आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन डी ये तद्भव तत्सम की दृष्टि से असंगत है, क्योंकि झनकार जो एक ही तद्भव है इसका तत्सम होता है झड़तकार, ना कि झामक। तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है। शेष सभी सही है। अखछोट का अखरोट, रहट का अरघट और गोत का गोत्र होता है। ओके, अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। सुशील का विलोम दुहशील होता है और शेष सभी गलत है। सार्थक का निरर्थक होता है। सामिस या आमिस ये दोनों ही एक दूसरे के समानार्थी हैं, इन दोनों का विलोम निरामिष होता है। और कायर और भीरू ये भी समानार्थी हैं, कायर और भीरू का विलोम साहसी होता है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। तिरोभूत का सही विलोम क्या होता है? तिरोभूत का विलोम आविर्भूत होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। दुर्गम का सही विलोम क्या होगा? दुर्गम का सही विलोम सुगम होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, निम्न विलोम युग्मों में कौन एक त्रुटिपूर्ण है? देखिए और बताइए। इसमें से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी पर नज़र डालिए। गरिमा का विलोम महिमा नहीं बल्कि लघिमा होता है और सभी बिल्कुल सही हैं। अगला है, अल्पायु का सही विलोम क्या होगा? अल्पायु का विलोम होता है दीर्घायु। अल्पायु का विलोम दीर्घायु होता है। ऑप्शन ए इसमें सही है। अर्वाचीन का सही विलोम क्या होता है? अर्वाचीन का प्राचीन होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा।
मसृण का विलोम क्या होगा? मसृण ये वृक्ष का विलोम है। ये सब तो आपको रट गया होगा, क्योंकि इतने मैं टेस्ट इस बार करवा दे रहा हूँ जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, और इतने बेहतरीन इसमें प्रश्न आपको मैं दे रहा हूँ। अभी आपको लगभग इसके बाद ये 18वां टेस्ट है, 7 टेस्ट मेरा और देने का प्लान है। अगर आप लोग कहेंगे तो उसको मैं 5 और बढ़ा सकता हूँ। यानी आपकी इस बार सिर्फ टेस्ट के जरिए ही पूरी तैयारी मेरा कराने का इरादा है। और याद रखिएगा, इस समय आपको अगर आरओ एआरओ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो करंट अफेयर्स और हिंदी जितना ज़्यादा पढ़ डालिए उतना ही आपके ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये दोनों स्कोर गेनिंग है और इसी से आपकी मेरिट डिसाइड होगी। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको करंट की पीडीएफ चाहिए तो मेरे पीडीएफ को लीजिए, निराश बिल्कुल नहीं होंगे। 95% क्वेश्चन सीधे सीधे आने के पूरे चांसेस है उससे। और हिंदी के ये टेस्ट लगातार दीजिए, निश्चित रूप से ये दोनों आपके लिए आगामी परीक्षा में रामबाण सिद्ध होंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक अशुद्ध है? 18वां प्रश्न देखिए, इसमें से अगर आप देखें तो पहला ही अशुद्ध है, क्योंकि ह्रस्व का विलोम दीर्घ होता है ना कि लघु होता है, तो ऑप्शन ए इसमें अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध विलोम युग्म कौन सा है? 19वां प्रश्न देखिए, तो अगर आप इसमें देखें तो शुद्ध विलोम युग्म जो है वो होगा आपका ऑप्शन डी, प्रच्छादन का विलोम अनाच्छादन होता है, यही सही है, शेष सभी यहाँ पर गलत हैं। वाम और उत्तर ये दोनों समानार्थी हैं, इनका विलोम दक्षिण होता है। वंद और अनिंद ये दोनों समानार्थी हैं, इनका विलोम निंद होता है। पुण्यवान और निष्पाप दोनों समानार्थी हैं, इनका विलोम पापी होता है। ओके, राग का सही विलोम क्या होगा? देखिए, राग का द्वेष भी होता है और विराग भी होता है, तो इसीलिए ऑप्शन सी इसमें सही होगा, ए और बी दोनों। अगला है, त्रियामा शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या होता है? रात्रि के तीसरे पहर को त्रियामा कहा जाता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, प्राणों पर संकट लाने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा सांघातिक, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। हेमंत का अर्थ क्या होता है? हेमंत का अर्थ होता है जो अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु होती है, उसी को हेमंत ऋतु कहा जाता है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। पर्वत की कन्या, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? पर्वत की कन्या के लिए उपयुक्त शब्द होगा पार्वती, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। त्रिकुटी शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? त्रिकुटी के लिए उचित वाक्यांश है भौहों के बीच का ऊपरी भाग, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही होगा। महावट शब्द का अर्थ क्या होता है? महावट का अर्थ होता है शीत ऋतु की वर्षा, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो उसको क्या कहा जाता है? राजस्व कहा जाता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, निम्नलिखित वाक्यांशों और उनके हेतु प्रयुक्त एक शब्द के युग्मों में कौन एक बेमेल है? आपको बताना है। इसमें अगर आप देखें तो जो प्रणाम करने योग्य हो प्रणाम में बिल्कुल सही है, जो दूसरों का भला चाहता हो परार्थी वो भी सही है। सफ़ेद कमल को पुंडरीक कहा जाता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसमें बेमेल है। हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक, इसको कहा जाता है नवजात, ना कि नवोढ़ा। नवोढ़ा किसको कहा जाता है? हाल की ब्याही स्त्री को नवोढ़ा कहा जाता है, ठीक है, तो दोनों में अंतर रखिएगा। ठाढ़ेश्वरी शब्द का क्या अर्थ है? ठाढ़ेश्वरी शब्द का अर्थ होता है दिन रात खड़े रहने वाला साधु, उसके लिए एक शब्द होता है ठाढ़ेश्वरी। अगला है, बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान क्या कहलाता है? कुंज कहलाता है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध अशुद्ध पर आते हैं। आपको बताना है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अगर आप इसमें देखें तो ऑप्शन सी लावण्य, ये वर्तनी इसकी शुद्ध लिखी गई है, शेष इसमें अशुद्ध है। आगामी नहीं बल्कि आगामी होता है, क्या होता है? आगामी। सरोजनी नहीं बल्कि सरोजिनी होता है, सरोजिनी होता है। व्याप्ति नहीं बल्कि व्याप्त होता है, ये इसका शुद्ध होता है। शुद्ध अशुद्ध कम से कम 150 शुद्ध अशुद्ध आपको मैं जल्दी ही एक वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ, आप बस हमारे साथ बने रहिए। अगला है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, सॉरी वही प्रश्न था। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? इसको देखिए और बताइए इसमें से कौन सा एक अशुद्ध है। तो इसमें अगर आप ऑप्शन डी की तरफ नज़र डालिए तो ऑप्शन डी यहाँ पर ये अशुद्ध है, क्योंकि इसका शुद्ध होता है वाल्मीकि, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है शुद्ध में, और शेष सभी शुद्ध हैं। 33वां प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा है? इसमें अगर आप देखें तो सौजन्यता, ये अशुद्ध होता है, इसका शुद्ध होता है सौजन्य,
ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह शब्द कौन सा है? इसमें आप बता दें तो हलंत विधिवत, ये बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है क्योंकि विधिवत के नीचे हलंत लगता है, से सभी में नहीं लगता है। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक शुद्ध है, आपको बताना है। तो इसमें से ऑप्शन ए दुरात्मगण, ये शुद्ध लिखा गया है, से सभी यहाँ पर अशुद्ध हैं। दिवारात्रि नहीं बल्कि दिवारात्र होता है, दिवारात्र होता है। ये तदुपरांत होता है ना कि तदोपरांत। ये श्वेतांगी होता है ना कि श्वेतांगिनी होता है। ओके, तो ये सब ऐसे शुद्ध हैं। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है। 4 वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा एक अशुद्ध है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन ए, यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है, ये अशुद्ध है क्योंकि ये होना चाहिए यह कविता अनेक भाव को प्रकट करती है, भावों को नहीं। ओके, तो ऑप्शन ए इसमें अशुद्ध है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। 37वां प्रश्न, इसमें देखिए, अगर इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन डी, तुम्हें पग पग पर कांटे मिलेंगे, ये एक शुद्ध है, से सभी यहाँ पर अशुद्ध वाक्य हैं। ओके, 38वां प्रश्न देखिए, निम्न वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है, आपको बताना है कि इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है, ये बिल्कुल गलत है, ये अशुद्ध है क्योंकि प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर होगा, यहाँ नोक की जगह धार होना चाहिए, तो ये शुद्ध होता। ऑप्शन ए यहाँ पर अशुद्ध है। अगला है निम्न वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है, आपको बताना है। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, मैंने 20 पत्रकारों को तैयार किया, यह मेरा मित्र है जो मेरे साथ रहता है, इसमें सभी शुद्ध हैं। ऑप्शन डी इसमें सही होगा, इनमें से कोई नहीं शुद्ध है, यानी सब यहाँ पर शुद्ध हैं। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक शुद्ध है। वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती है, एक प्रलयंकर हुंकार हुआ, भगवान राम ने संकल्प लिया, इसमें भी तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है तनय पर्यायवाची शब्द है। तनय आप सभी को पता है पुत्र का पर्यायवाची होता है, पुत्र के अन्य पर्यायवाची आत्मज, श्रुत, वत्स, तनुज, ये सभी पुत्र के पर्यायवाची होते हैं। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। पृथ्वी, देखिए इसमें से अगर आप देखें तो ऑप्शन सी महीधर, महीधर पर्वत का पर्यायवाची होता है ना कि पृथ्वी का, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है धनंजय किसका पर्यायवाची नहीं है। देखिए धनंजय आप लोगों ने पढ़ा होगा, अर्जुन को तो कहा ही जाता है, ये सभी लोग जानते हैं, विष्णु को भी धनंजय कहा जाता है और नाग को भी कहा जाता है, लेकिन इंद्र को धनंजय नहीं कहा जाता। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अगला है रंभा निम्नलिखित में से किस एक फल के पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है। रंभा केला का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन बी इसमें सही है। देखिए केला को कदली भी कहा जाता है, भानुफल भी कहा जाता है, मोभा भी कहा जाता है, रंभा भी कहा जाता है, तो केले के ये सभी पर्यायवाची हैं। अगला है कलह प्रिया किसका पर्यायवाची होता है। कलह प्रिया ये मैना का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला है निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। इसमें अगर आप देखें तो पत्ता किसलय का पर्यायवाची बिल्कुल सही, बाण का इशू होता है, परशुराम का जामदग्नि होता है, लेकिन अस्मर जो है ये शंकर यानी महेश का नहीं बल्कि कामदेव का पर्यायवाची होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, कई बार आ भी चुका है। अस्मर कामदेव का पर्यायवाची होता है। अगला है निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है। 47वां प्रश्न देखिए, 47वें में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही सुमेलित है। पीपल का कुंडा राशन होता है, से सभी अशुद्ध हैं। हंस का कलघोष नहीं बल्कि कलकंठ होता है पर्यायवाची। पर्वत का अचल होता है, अचला, अचला तो पृथ्वी को कहा जाता है। और धरती का उर्मी नहीं बल्कि उर्वी होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्याल वितुंड द्वीप ये किसके पर्यायवाची होते हैं। व्याल, वितुंड, द्वीप ये सब हाथी के पर्यायवाची होते हैं, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सोना का पर्यायवाची नहीं है। सोना का पर्यायवाची चंडांशु नहीं होता है, ये सूर्य का पर्यायवाची होता है और सभी चामीकर, पुष्कल और ताम्रस सोने के पर्यायवाची होते हैं। चित्रक किसका पर्यायवाची शब्द है। चित्रक शेर को कहा जाता है या सिंह को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणवाचक विशेषण नहीं है। देखिए
गुणवाचक विशेषण दुष्ट, बुद्धिमान और मधुर तो है, लेकिन डलिया भर ये गुणवाचक विशेषण नहीं बल्कि ये परिमाणवाचक विशेषण है। मात्रा की इसमें बात हो रही है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण शब्द नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन डी चंद्रिका, चंद्रिका विशेष्य है, इसका विशेषण चंद्रिकामय होता है। अगला प्रश्न है रमेश ने 12वीं कक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। वाक्य में द्वितीय श्रेणी ये किस कोटि का विशेषण है? ये क्रमवाचक विशेषण है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय, ये सब क्या है? ये सब क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण होता है। ओके। अगला है आर्तव शब्द, ये किसका विशेषण होता है? आर्तव ऋतु का विशेषण होता है। ऑप्शन ए इसमें सही है, रट डालिए इसको। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है, आपको बताना है। इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन डी ढंगी और ढंग ये विशेष विशेषण युग्म नहीं है और सभी विशेष विशेषण युग्म हैं। अगला है निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। इसमें से आप देखिए और बताइए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन डी ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पयस्वी जो है, पयस्वी ये जो पय है ये तो विशेष्य है ना कि विशेषण है, इसका विशेषण पयस्वी होता है। ओके। अगला है एक विशेषण पद है, इसमें से कौन सा है विशेषण, आपको बताना है। नैसर्गिक, नैसर्गिक एक विशेषण शब्द होता है, इसका विशेष निसर्ग होता है। शेष सभी यहाँ पर विशेष्य हैं। ज्वाला का विशेषण ज्वलित, दाढ़ी का दढ़ियल, ओछापन का ओछा होता है विशेषण। बंदर के समान इस वाक्यांश के लिए उचित विशेषण क्या होगा? नकलची। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, नकलची। अगला है एक विशेष से पद है। 59वां प्रश्न देखिए, इसमें विशेष से कौन है? इसमें पुराण ये विशेष है, इसका विशेषण पौराणिक होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष पद नहीं है, विशेष शब्द नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें तो भौतिक ये विशेष से शब्द नहीं है बल्कि ये विशेषण है, इसका विशेष भूत होता है। शेष सभी यहाँ पर विशेष है। परिवार का पारिवारिक होता है, शिव का शैव और मनीषा का मनीषी होता है। ओके। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा टेस्ट आप जरूर बताइएगा। नमस्कार।